माय डियर स्टूडेंट्स, नए वर्ष 2021 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बड़ा खेद है कि मैं आपको काफ़ी दिनों से अपने चैनल पर आपको नहीं पढ़ा पाया। इस कोरोना पीरियड में शायद कुछ समस्याओं के कारण मैं आपको अपनी वीडियो नहीं दे सका, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। लेकिन अभी भी एग्ज़ाम पीरियड का बहुत समय है। इसके पहले मैं शेष ग्रामर आपको जो बची है वो मैं समय के पहले ही पूर्ण करवा दूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो बस एक सहयोग देना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आप मेरा सहयोग दें, मैं आपका सहयोग दूंगा। तो आज देखिए, शेष ग्रामर के अलावा जो बची है मैं आपको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉडल्स। आप सभी जानते हैं मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। देखिए मॉडल्स क्या है। द फिनिट व्हिच एक्सप्रेस द मूड और मैनर ऑफ द एक्शंस इन द प्रिंसिपल वर्ब आर टर्म्ड एज मॉडल्स। मैंने जो आपने पढ़ी है पीछे वीडियो में पढ़ा है फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब, एक वर्ब होती हैं। जैसे 12 टेंसेस पढ़े आपने, 12 टेंसेस में 12 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, 12 टेंसों में 12 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वो भी सब्जेक्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होती हैं। लेकिन ये मॉडल्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो एक मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं। जैसे 12 टेंसों में सपोज आप मान लीजिए जैसे डू डज इज मार वाज वर हैज है, ये विदाउट मेन वर्ब के यूज नहीं होती। सिंपल में पास्ट में इज मार वाज वर तो मेन वर्ब के रूप में यूज हो जाती, लेकिन मॉडल्स अकेले यूज नहीं होते, ये मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं। दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो नॉन एज मॉडल ऑक्सिलरीज। ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती हैं, इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से जाना जाता है। ऑक्सिलरी मीन्स भी हेल्पिंग वर्ब है, अतः ये सब हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब ये मॉडल कहलाती हैं। कैन, कोड, कोड कैन का सेकंड फॉर्म है। बिल, वुड, वुड बिल का सेकंड फॉर्म है। मे, माइट, माइट मे का सेकंड फॉर्म है। सेल, शुड, शुड सेल का सेकंड फॉर्म है। और शुड चाहिए के अर्थ में भी यूज होता है, जैसे मस्ट और टू, ये दोनों मॉडल्स चाहिए के अर्थ में यूज होते हैं। हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये आपने पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा तो ये पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था, पढ़ती थी के अर्थ में यूज होते हैं। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन नीड, डेयर, यूज टू, ये 3 जो एक्स्ट्रा मॉडल हैं ये यूज्ड एज सेमी मॉडल्स। ये सेमी मॉडल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे आप आगे ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। और यूज टू एक बीते हुए पास्ट की हैबिट के लिए यूज किया जाता है। आगे आप डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब आपको ध्यान क्या देना है कि मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन। मॉडल कभी अकेला प्रयोग नहीं होता। जैसे कोई मेन वर्ब है वो अकेली यूज हो जाती है। आई रीड न्यूज़पेपर, ही प्ले क्रिकेट। जैसे आप यहां देख सकते हैं आई कैन प्ले, ये प्ले मेन वर्ब है, कैन मॉडल है, तो आई कैन ओनली यूज नहीं हो सकता विदाउट मेन वर्ब के। बिना मेन वर्ब के मॉडल यूज नहीं होता। दूसरी चीज, दीज आर यूज्ड विद द प्रिंसिपल वर्ब्स। प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स ये मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं आई कैन प्ले, प्ले मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, एक कैन मॉडल से हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड बात क्या है इसमें कि दीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, वचन के अनुसार नहीं बदलते। जैसे पीछे टेंसेस में आप पढ़ेंगे कि सपोज प्रेजेंट में कहीं ही के ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज होता,
प्लूरल के साथ डू का यूज होता। जैसे परफेक्ट में देखिए ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होता, प्लूरल में हैव का यूज होता। तो मॉडल ऐसा यूज नहीं होता। आपका सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो। सपोज आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ कैन आएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट ही सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ भी कैन यूज होगा। चाहे आपका प्लूरल हो यू, चाहे कोई नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट रवि हो, सबके साथ एक ही मॉडल कैन ही यूज होगा। कैन अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता। तो ये मॉडल्स हैं, ये ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं। तो इतना मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया। आप देखेंगे आप इनके यूज। सबसे पहला यूज पढ़ेंगे आप जैसे यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग ये किसके अर्थ में प्रयोग होता है? कैन मीन्स होता है हिंदी में सकना। ये सकना के अर्थ में प्रयोग होता है। और ये किस टेंस में प्रयोग होता है? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। जैसे मैं खेल सकता हूं, तुम बोल सकते हो, वह चल सकता है। ताहे ती है ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पहचान जानते हैं। तो सकता है, सकती है, सकते हैं के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो आप देखेंगे किस किस के रूप में ये प्रयोग होता है। नंबर फर्स्ट, देखिए टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। पावर मीन्स कैपेसिटी, एबिलिटी मीन्स होता योग्यता, कैपेसिटी पावर मीन्स होता क्षमता। जहां कहीं योग्यता की बात आती है तो वहां भी कैन का यूज सकना के अर्थ में। जहां क्षमता की बात आती है, क्षमता मीन्स ताकत, तो वहां सकना के अर्थ में कैन का यूज होता है। देखिए एग्जाम्पल से इजी। इजी मीन्स आप समझते होंगे, जो नहीं जानते वो देखिए। ए लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसका फुल फॉर्म है लैटिन वर्ड में एग्जाम्पली ग्रेसिया। एग्जाम्पली ग्रेसिया ये इंग्लिश में लिख सकते फॉर एग्जाम्पल। अर्थात कोई एग्जाम्पल आपको देना है तो आप इजी लिख सकते हैं। इजी है, लाइक है, एज है, कई वर्ड है, या सीधा एग्जाम्पल एक से शॉर्ट में लिख देते एग्जाम्पल देने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन लिफ्ट 50 kg, वह 50 किलो उठा सकता है। ये क्या प्रदर्शित करता है? कैपेसिटी। यदि आप में क्षमता है, ताकत है, तो आप 50 किलो उठा सकते हैं। तो ये कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है। दूसरा देखिए, जैसे सी कैन पास द एग्जाम इन द फर्स्ट डिवीजन। ये किसको व्यक्त करता है? किसको शो करता है? एबिलिटी को, क्योंकि इसमें ताकत की जरूरत नहीं है। यदि परीक्षा पास करना है तो योग्यता चाहिए, इसलिए जो एबिलिटी को प्रदर्शित करता है। तो सी सब्जेक्ट के साथ कैन, सब्जेक्ट के साथ कैन, इसके आगे एक मेन वर्ब जरूर होती है, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका कि एक कैन हो, कुड हो, कोई भी मॉडल अकेला यूज नहीं होता विदाउट मेन वर्ब के। इसलिए इसके साथ मेन वर्ब जरूर होगी, वो भी प्रेजेंट फॉर्म है। जैसे लिफ्ट प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट पास प्रेजेंट फॉर्म है। और एग्जांपल देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज कर सकते। कैन यू अंडरस्टैंड
इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्या प्रदर्शित करता है? कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज? क्या आप अंग्रेजी भाषा समझ सकते हैं? इसमें किसकी जरूरत है? एबिलिटी की, कैपेसिटी, एबिलिटी की। यदि आप में योग्यता है तो आप समझ सकते हैं। चूंकि कैन का यूज, किसी भी मॉडल का यूज पहले करने पर इंटरोगेटिव को शो करता है, इसलिए बाद में इसके क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही कैन रीड संस्कृत, वह संस्कृत पढ़ सकता है। इसमें भी एबिलिटी को प्रदर्शित करता है। यदि योग्यता है पढ़ने की, सीधी बात कि जिसमें योग्यता का कार्य हो वो एबिलिटी को शो करता, और जिसमें ताकत की जरूरत पड़े, कोई कार्य करने में ताकत की, तो वो कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है। इसके लिए कैन का यूज किया जाता। और एग्जाम्पल नेगेटिव में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है करने की। इसमें एबिलिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कोई सपोज आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न हल नहीं कर सकता, इसमें आपको एबिलिटी चाहिए। एबिलिटी नहीं है तो नेगेटिव में भी कैन का यूज हो सकता है। तो फर्स्ट किसके लिए यूज किया जाता? एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर के लिए। आप सेकंड पॉइंट देखिए, और हम इसका यूज किस रूप में करते हैं, किसके लिए होता है? नंबर 2, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए, कहीं पॉसिबल हो, कोई कार्य संभव हो, किसी का आना जाना, किसी कार्य के करने का संभव हो, डेफिनेटली नहीं होती, संभावना होती है, तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, यू कैन फॉल डाउन, आप गिर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं, संभावना है, पॉसिबिलिटी को प्रदर्शित करता है। क्योंकि गिरने में ना तो एबिलिटी ना पावर, ये पॉसिबिलिटी को प्रदर्शित करता है। और एग्जांपल देखिए, आई कैन अटेंड द मीटिंग, मैं सभा में उपस्थित हो सकता हूं। ताकत नहीं चाहिए सभा में उपस्थित होने के लिए, योग्यता नहीं चाहिए, पॉसिबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है, संभावना है, डेफिनिटी नहीं है, इसलिए कैन का यूज पॉसिबिलिटी के लिए। और एग्जांपल देखिए, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं, डेफिनेट नहीं है, जा सकता हूं, संभावना है, अतः कैन का यूज। अब इसमें आप देखेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे यू हो, चाहे आई हो, चाहे ही हो, जैसे ही कैन कम टुडे, वह आज आ सकता है, चाहे ही सब्जेक्ट हो, लेकिन मॉडल अपना रूप नहीं बदलता। इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। पहले ही बता चुका, ये किसी भी सब्जेक्ट के पर्सन माने पुरुष या नंबर वचन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल हो, कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, सबके साथ एक ही मॉडल, सेम अर्थ में एक ही मॉडल यूज होता है, उसका रूप नहीं बदलता। कि कैन है तो कैन का यूज सबके साथ होगा, कुड का भी यूज सबके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं कि ही के साथ कैन और यू के साथ मे या कोड, ऐसा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ कोई भी मॉडल यूज हो सकता है। अब देखिए आप थर्ड पॉइंट में, टू टेक और गिव परमिशन। परमिशन अनुमति लेने या देने के लिए। आपने अभी ये पढ़ा होगा कि पढ़ा है सब, मे आई कमीशन, अनुमति ली है तो मे का यूज करते हैं।
नहीं, कैन का भी यूज परमिशन लेने और देने में किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कैन आई सिट हियर। चूंकि जब अनुमति लेनी हो तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, एफर्मेटिव में अनुमति लेने में यूज नहीं होता। जैसे हम इसी को कहें कि आई कैन सिट हियर, तो ये तो शक्ति ताकत जबरदस्ती हो जाएगी, मैं आप बैठ सकता हूं। तो इसलिए जिसमें परमिशन होती है, लेने अनुमति लेनी होती है, वो इंटेरोगेटिव में होता है। क्या मैं, क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट होती है तो उसको इंटेरोगेटिव में कहते हैं। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, हम इसको ऐसा कहें कि मैं यहां बैठ सकता हूं, तो ये परमिशन लेना नहीं है, ये तो आप दें परमिशन या ना दें, मैं जबरदस्ती बैठ सकता हूं। अर्थात इसको इंटेरोगेटिव में लिखेंगे, कैन आई सिट हियर। दूसरा देखिए, अगर परमिशन देनी है तो इसको एफर्मेटिव में लिख सकते हैं, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो परमिशन देने में तो एफर्मेटिव में यूज किया जा सकता, लेकिन लेने में एफर्मेटिव में यूज नहीं होता। और देखिए, यू कैन टेक माई पेन, आप मेरा पेन ले सकते हैं, परमिशन देने के अर्थ में। और जैसे कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं, रिक्वेस्ट है, परमिशन लेने के अर्थ में। तो ये मैंने आपको बताया ओनली कैन का यूज कितने प्रकार से, एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन टेक और गिव के लिए कैन का यूज होता है। आप देखिए, बताया जैसे यूज ऑफ कुड, जो कैन का ही पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। चूंकि कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में होता, सकता है के अर्थ में, इसका सकता था, और प्रेजेंट में भी कुड का यूज किया जा सकता है। किस किस के अर्थ में होता है, जैसे नंबर 1। उसी तरह टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, क्षमता और योग्यता के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कैन का यूज था, चूंकि ये इसका पास्ट फॉर्म है, तो उसी के अर्थ में इसका भी यूज पास्ट टेंस में किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, ही कुड लिफ्ट 20 kg when he was 10, मतलब जब वह 10 वर्ष का था तब 20 किलो उठा सकता था। ये पास्ट को प्रदर्शित करता है। कैन का सेकंड फॉर्म सकता है के अर्थ में, सकता था। दूसरा देखिए, जैसे सी कुड सिंग ब्यूटीफुली, वह सुंदर तरीके से गा सकती थी, अच्छा गा सकती थी, मधुर गा सकती थी। जैसे योर टीम कुड विन द मैच, आपकी टीम मैच जीत सकती थी, जो कि कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है। एबिलिटी, कैपेसिटी दोनों को प्रदर्शित करता है। तो ये पास्ट टेंस में कुड का यूज, एबिलिटी, कैपेसिटी को प्रकट करने के लिए। नंबर 2, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट में विनम्र निवेदन। कहीं रिक्वेस्ट में पहले भी आपने पढ़ा, टेक परमिशन और गिव परमिशन देने के अर्थ में। चूंकि इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट जब कुड का यूज होता है तो उस रिक्वेस्ट को और पोलाइट बना देता और विनम्र बना देता। कहते नहीं कि निवेदन है,
और सविनय निवेदन है, विनम्र निवेदन है। तो उस निवेदन को और पोलाइट और विनम्र बनाने के लिए कुड का यूज किया जाता। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे रूप में, जैसे कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? ये रिक्वेस्ट, चूंकि कुड का यूज है तो पोलाइट रिक्वेस्ट और अधिक रिक्वेस्ट विनम्र है। और देखिए जैसे कुड आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? इस रिक्वेस्ट को प्रदर्शित करता है। जैसे कुड आई राइड ऑन योर बाइक, क्या मैं आपकी मोटरसाइकिल की सवारी कर सकता हूं? मोटरसाइकिल चला सकता हूं आपकी, रिक्वेस्ट को प्रदर्शित करता है। जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और देखिए जैसे कुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं? ये रिक्वेस्ट है। अब कुड का यूज नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव फॉर्म में कुड नॉट के अर्थ में यूज होता है। जैसे कैन का नेगेटिव मीन्स में नेगेटिव फॉर्म में कैन नॉट का यूज किया जाता। तो इस तरह नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कुड नॉट या शॉर्ट फॉर्म में कुडंट, जो नेगेटिव मीन दर्शाता है, चाहे वो कैपेसिटी हो, चाहे एबिलिटी हो, और चाहे पॉसिबिलिटी हो, रिक्वेस्ट हो। तो उसमें एग्जाम्पल में देखिए कुड नॉट के अर्थ में, जैसे यू कुड नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस, जैसे आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते। और देखिए जैसे शी कुड नॉट कुक डेलिशियस फूड, जायकेदार भोजन नहीं बना सकते। जैसे ही आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं कुडन, ही कुडन या कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, एबिलिटी को प्रदर्शित करता है। देखिए यू कुड नॉट क्लाइम ऑन द माउंटेन, आप पर्वत पर नहीं चढ़ सकते थे। तो ये पास्ट में सकता था के अर्थ में, ये नेगेटिव फॉर्म में कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।